नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट व्यवहार कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, चाहे वो आतंकवादी संगठन पीएफआई के मुजरिम हो या कोई भ्रष्टाचारी नेता हो, उनको जमानत दे देता है। लेकिन पहले बात करेंगे सुनीता केजरीवाल की कि सुनीता केजरीवाल आखिरकार शरद पवार से मिलने महाराष्ट्र क्यों पहुंचती हैं, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि सुनीता केजरीवाल अपने आप शरद पवार के पास नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं दिल्ली की जेल से, तिहाड़ जेल से आदेश हुआ है मिस्टर केजरीवाल यानी शातिर राजा का कि सुनीता केजरीवाल शरद पवार से मिलने जाएं। और शरद पवार से मिलने के लिए उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेता और जो आजकल पदयात्रा भी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का साथ नहीं लिया। वो गई हैं मिलने संजय सिंह के साथ। यानी केजरीवाल की नजर में सिसोदिया की अहमियत खत्म हो गई है, जबकि सिसोदिया का जन समर्थन केजरीवाल से ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के संगठन पर जो पकड़ है वो मनीष सिसोदिया की है, केजरीवाल की उतनी पकड़ नहीं है। तो सुनीता केजरीवाल शरद पवार की शरण में क्यों गई, उसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा मेंबर चुन लिए जाएंगे, 3 तारीख को चुनाव है और तेलंगाना से चुने जा रहे हैं, वहां पर कोई दूसरा प्रत्याशी भी नहीं है, तो लगभग तय हो गया है अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। और राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर जा रहे हैं। कांग्रेस के पुराने नेता भी रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों को आज तक बचाते भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को यह आभास हो गया है कि राहुल गांधी उनके साथ खेल ना कर दें, क्योंकि केजरीवाल तो सिंघवी को राज्यसभा नहीं भेज सके थे और राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। केजरीवाल से ज्यादा उनकी प्रसिद्धि हो गई है। तो केजरीवाल को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो उनका राष्ट्रीय लेवल था राजनीतिक दृष्टि से, वो राहुल गांधी ने छीन लिया है। और राहुल गांधी अब ऐसा खेल ना कर दें कि अभिषेक मनु सिंघवी उनको जमानत ना दिलवा सकें। तो सुनीता केजरीवाल को शरद पवार के यहां भेजा कि वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रबंध करें, चाहे सोनिया गांधी से बात करें या राहुल गांधी से बात करें, कि अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के साथ खेल ना कर दें। क्योंकि शरद पवार ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी बात सोनिया गांधी मान सकती है या राहुल गांधी मान सकते हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है और वो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से गठबंधन करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का तो महाराष्ट्र में कोई वजूद ही नहीं है। तो ये समझना उन लोगों के लिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी का जब वजूद नहीं है महाराष्ट्र में, तो कोई शरद पवार उनको सीट दिला पाएंगे। 36 सीटों की डिमांड बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने करी है। 6 सीटों की भी औकात नहीं है आम आदमी पार्टी की कि वो गठबंधन से ले ले या स्वयं चुनाव लड़ ले। प्रत्याशी मिलने मुश्किल है महाराष्ट्र में। और जितने भी प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, पंजाब और दिल्ली को छोड़कर, वहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत
जब्त हो जाती है, नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए कि भाई राजनीतिक दृष्टि नहीं हो सकती। अगर एक दो सीट भी मिल जाए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी तो पहले ही कह चुकी है हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए तो गोपाल राय का बयान आ गया था कि हम दिल्ली और हरियाणा में अब गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से हम अलग हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आम आदमी पार्टी को कि वो गठबंधन करने पहुंच गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ शरद पवार के पास भीख मांगने ये लोग गए हैं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहें कि अभिषेक मनु सिंघवी कोई खेला ना कर दें। उधर मनीष सिसोदिया अभिषेक मनु सिंघवी को भगवान की उपाधि दे चुके हैं और मनीष सिसोदिया जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर कि आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म ना हो, दोबारा से विधानसभा में चुनकर आए और सरकार में मनीष सिसोदिया फिर से कोई पद प्राप्त कर ले। लेकिन ये तय हो गया है, सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल ने तय कर लिया है कि मनीष सिसोदिया कितनी भी मेहनत कर लें, अंतो गत्वा उनका हश्र कुमार विश्वास जैसा होगा, किरण बेदी जैसा होगा और पत्रकार आशुतोष जैसा होगा। इनको धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि सिसोदिया ना तो केजरीवाल से मिलने गए जब से जमानत पर रिहा हुए हैं और ना ही कोई ऐसा गुणगान केजरीवाल का कर रहे हैं या सुनीता केजरीवाल का कर रहे हैं और कोई सलाह सुनीता केजरीवाल से ले भी नहीं रहे हैं और ना कोई बात सुनीता केजरीवाल को बता रहे हैं। इसीलिए सुनीता केजरीवाल संजय सिंह को लेकर शरद पवार से मिलने पहुंची थी। मनीष सिसोदिया को उनकी औकात दिखा दी गई है कि तुम दिल्ली की सड़कों पर घूमने लायक हो, घूमते रहो, हम महाराष्ट्र जा रहे हैं और संजय सिंह को लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये खबर तो थी शरद पवार, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा दिया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत रिजेक्ट कर दी और 27 अगस्त तक जेल में रहने के लिए कहा है और हो सकता है कि 27 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल की पेशी हो तो जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल करी है उसको संज्ञान में लिया जाए और अरविंद केजरीवाल पर केस चलाया जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावैजा ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया दोषी है, सीबीआई ने उसे सही गिरफ्तार किया है। ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि अरविंद केजरीवाल घोटाले में संलिप्त है और सरगना है। जैसे ही वीडियो कॉलिंग होती है जेल से, अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है, देखते ही कावेरी बावेजा कहती हैं कि 27 अगस्त तक केजरीवाल जेल में रहेगा। ये प्रथम दृष्टया दोषी कोर्ट की नजरों में है। बहुत मजबूत साक्ष्य है और ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद ही सीबीआई ने सबूत जुटाए हैं, जब ये ईडी की कस्टडी में आ गया था। ये कहना है कावेरी बावेजा का। तो कावेरी बावेजा साफ साफ कह रही हैं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला किया है, इनकी सरकार ने किया है और ये किंगपिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे किसी भी अपराधी में कोई दोष दिखाई नहीं देता और वो जमानत दे देता है। मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया गया, संजय सिंह को छोड़ दिया गया और अब तैयारी है केजरीवाल, विजय नायर और के कविता की, इनको भी जमानत सुप्रीम कोर्ट दे ही देगा। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो,
या इनकम टैक्स विभाग हो, अगर वो जांच करता भी है, अपराध सिद्ध करता भी है और अरेस्ट करता भी है ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, तो सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा है इन लोगों को जमानत देने के लिए कि जाइए फिर से यही कार्य शुरू कर दीजिए। ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो ये सीबीआई ईडी की गलती नहीं है। आप जमानत दे रहे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे दे रहे हैं, हाई कोर्ट दे, ट्रायल कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, तो इन लोगों को, इस जुडिशरी को ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कीजिए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाइए इन अपराधियों पर, आरोप सिद्ध होता है तो इनको जेल में डालिए, इनके गुणगान मत कीजिए। ये बाहर निकलकर ऐसे शो करते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हैं और इनको जमानत लिबर्टी के आधार पर मिलती है। भ्रष्टाचार से ये छूटते नहीं है, मेरिट के आधार पर इन लोगों को जमानत नहीं मिलती। लिबर्टी के आधार पर पीएफआई के एक आतंकवादी को मदद करने के जुर्म में बंद अपराधी को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, जमानत दे दी। तो अगर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जमानत देता रहेगा लिबर्टी के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, क्योंकि कहते हैं आर्टिकल 21 में लिखा है, अगर एक आर्टिकल 21 में यह लिखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो पूरे कानून में, संविधान में यह कहीं नहीं लिखा कि लोग जुर्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और अपराध करेंगे। न्यायालय इसीलिए तो बने थे कि कोई अगर जुर्म करता है, प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है, तो उसे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उसको खुला छोड़ देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया है कावेरी बावेजा ने कि भाई प्रथम दृष्टया दोषी है, मैं जमानत नहीं दूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट 23 तारीख को सुनवाई करेगा, वो चाहे तो जमानत दे दे। भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, आतंकवादी हो, इन लोगों की जेल में जगह है। इन्हें किस चीज की लिबर्टी चाहिए? लिबर्टी थी तो इन्होंने अपराध किए, तो ये समाज में रहने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए। लेकिन जज महोदय मेहरबान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कोलकाता वाले केस में किया, बातें बहुत सारी पूछी पर निर्णय कोई नहीं दिया, किसी को गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए। ममता दीदी जो कर रही है, ममता दीदी से यह भी नहीं कहा कि सीबीआई पूछताछ कर ले। ममता दीदी ने जिस प्रिंसिपल को दूसरी जगह पोस्टेड कर दिया, क्यों कर दिया? अगर उसने इस्तीफा दिया था तो कोई गुनाह हुआ था, इसीलिए इस्तीफा दिया ना, तो दूसरी जगह पोस्टेड क्यों कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट खेल कर रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये बीजेपी को भी समझना चाहिए। और चारों तरफ से इस वक्त जो देश में अशांति फैलाई जा रही है, तो बहुत सारी ताकतें मिलकर सरकार को खाड़ फेंक देना चाहती हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई दे रहा है, जमानत दे देता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।